कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे ढंग से चल रही है। एक बार फिर से स्वागत है आपका जीएस विद शिवांग में। इस समय जो परीक्षा चल रही है एसएससी के द्वारा वो जीडी की चल रही है। तो जीडी की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए और जो भी आगामी परीक्षाएं जैसे कि यूपी पुलिस की भर्ती और यूपी कांस्टेबल के साथ में ही यूपी एसआई की भी भर्ती देखने को मिलेगी और हाल ही में रेडियो ऑपरेटर का भी एग्जाम प्रस्तावित है। उसके साथ ही आरपीएफ एसआई, आरपीएफ कांस्टेबल की भी भर्ती देखने को आप लोगों को इसी वर्ष मिलेगी। तो उन सभी परीक्षाओं को देखते हुए जो एक प्रश्न है स्टैटिक जीके से संबंधित है कि अंतरराष्ट्रीय संगठन तथा उनके मुख्यालय से संबंधित 1 से 2 क्वेश्चन पीछे भी पूछे गए हैं और आगामी परीक्षाओं में भी पूछे जाएंगे। तो उन्हीं सबको देखते हुए हम ये वीडियो लाए हैं। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा और आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आते हैं सबसे पहले यूएनओ पे। जितने भी प्रमुख संगठन हैं उनमें सबसे पहला जो संगठन बोला जाता है या सबसे जो बड़ा बोला जाता है वो है यूएनओ। यूएनओ का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ से पहले की थोड़ी बात सुन लें आप। जैसा कि हमने यहाँ पर 2 चीजों को लिखा है, यूएनओ और यहाँ पर राष्ट्र संघ। इसका नाम है संयुक्त राष्ट्र संघ, इसका नाम है राष्ट्र संघ। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर 1918 तक चला। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से लेकर 1945 तक चला। प्रथम विश्व युद्ध जब जिस समय चल रहा था तो सभी देशों ने मिलकर एक संगठन की स्थापना करने की सोची, जिस संगठन का नाम था राष्ट्र संघ, जिसकी स्थापना हुई 1920 में। और ये लिखा उस पीरियड का नाम 1914 से लेकर 1918। इस युद्ध के बाद में इन्होंने संगठन बनाया 1920 में। उद्देश्य इसका ये था कि भविष्य में अब कोई भी अगर युद्ध होता है, बड़ा युद्ध, विश्व युद्ध के स्तर का, तो उसको हैंडल कैसे करें, युद्ध ना हो ऐसी योजनाएं लाई जाए या इस पर चर्चा कहाँ की जाएगी, तो उसकी स्थापना की राष्ट्र संघ। परंतु ये संगठन विफल रहा, ये करने में असमर्थ रहा, इन्होंने ये काम नहीं कर पाया। फिर द्वितीय विश्व युद्ध जब शुरू हुआ 1939 से लेकर 1945 में, उस समय एक संगठन निकल के आया, उसका नाम था यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ। इसकी स्थापना हुई 24 अक्टूबर 1945। इसकी स्थापना से क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाते हैं। तो जाहिर सी बात है 24 अक्टूबर को स्थापना हुई तो उसी दिन उसका दिवस मनाया जाएगा। तो 24 अक्टूबर को मनाते हैं संयुक्त राष्ट्र दिवस। स्थापना कब हुई? 1945 में। 1945 में इसकी स्थापना हुई। अब बढ़ते हैं आगे, इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य से भी क्वेश्चन बनता है। तो उद्देश्य है विश्व शांति एवं सुरक्षा। एक क्वेश्चन ये पूछा गया है, इसको लोगों से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का लोगो कैसा है। तो लोगो कैसा है? गोल आकार का एक वृत्त, उसके अंदर पृथ्वी मतलब मानचित्र में जो पृथ्वी दिखाई गई है, पृथ्वी के पीछे का जो भाग है वो नीले कलर का है। उसके बाद में 2 जैतून की पत्तियां ऊपर की ओर जिसका मुख खुला हुआ, ये इसका हो गया लोगो। आगे आते हैं, ये रेलवे में क्वेश्चन बना था लोगो से। इसका मुख्यालय कहाँ है? यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? यूएनओ का मुख्यालय जो है वो न्यूयॉर्क शहर में। न्यूयॉर्क कहाँ है? अमेरिका में है। न्यूयॉर्क शहर में किस जगह पर है? मैनहट्टन द्वीप पर स्थित है। थोड़ा और डेप्थ में जाते हैं तो ये कितने एकड़ में बना हुआ? 7 एकड़ में ये फैला हुआ है। कुल मिलाकर इसमें 29 मंजिलें वर्तमान में कार्य कर रही है यूएनओ में। इसके लिए भूमि किसने दी थी? तो इसके लिए भूमि रॉक फेलर ने दी थी। अब इनका नाम जो राष्ट्र संघ नाम दिया, ये राष्ट्र संघ नाम दिया किसने? तो डी रूजवेल्ट ने इनका नामकरण किया या इनके नाम पर पड़ा। उसके आगे आते हैं, यूएनओ में वर्तमान में सदस्य कितने देश ऐसे हैं जो यूएनओ से जुड़े हैं? तो 193 देश। 193वां जो देश है वो है दक्षिणी सूडान। ये अफ्रीकन कंट्री का एक देश है। यूएनओ के संविधान में अनुच्छेद कितने हैं? 111 संविधान में अनुच्छेद है। अध्याय कितने हैं? तो 19 अध्याय हैं। यूएनओ की अधिकारित भाषाएं कितनी हैं? कितनी भाषाएं यहाँ पर कार्य करती हैं? इंग्लिश, फ्रेंच, चीनी, अरबी, रूसी और स्पेनिश। तो इन जो 6 भाषाएं हैं इनको याद करने की एक ट्रिक भी बनाई है, वो इसी वीडियो में आगे मिलेगी, इसलिए निरंतर जुड़े रहें, वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें। तो कार्यकारी भाषाएं देखो, ये हैं आधिकारिक भाषाएं और ये हैं कार्यकारी भाषाएं। कार्यकारी भाषाएं सिर्फ 2 हैं, फ्रेंच और अंग्रेजी। आगे आते हैं, इसके अंग कितने हैं? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग हैं। पहला है महासभा, दूसरी है सुरक्षा परिषद, फिर आता है सचिवालय, फिर आता है न्यासी परिषद, फिर आता है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, उसके बाद में आता है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। अब अंग हो गए इसके 6।
अंग जो 6 इसके अंग हैं, इनसे भी क्वेश्चन काफी देखने को मिले हैं। दुनिया की लघु संसद किसे कहते हैं? तो महासभा को दुनिया की लघु संसद के नाम से जाना जाता है। सुरक्षा परिषद, दुनिया की पुलिसमैन किसे कहते हैं? सुरक्षा परिषद। क्यों सुरक्षा पुलिसमैन इसलिए कहा गया क्योंकि ये पूरे दुनिया पे सुरक्षा करना चाहते हैं या उनकी रक्षा करते हैं, इसीलिए इनको दुनिया की पुलिसमैन भी कहा जाता है। सचिवालय, किसी भी संस्था का जो कार्यकारी लेखा जोखा है उसको जो मेंटेन करने का काम होता है वो सचिवालय का काम होता है। आगे आते हैं उच्च न्यायालय। एक चीज और आपको बताते चले कि उच्च न्यायालय को छोड़कर बाकी शेष यानी कि 6 में से एक जो है उच्च न्यायालय उसको अलग से पढ़ेंगे। 5 जो इसकी संस्थाएं हैं उन सभी का मुख्यालय भी न्यूयॉर्क में ही स्थित है। आगे आते हैं सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद में ही वीटो वाला क्वेश्चन बनता है, वीटो पावर। तो सुरक्षा परिषद में 15 लोग जुड़ते हैं, जिसमें 10 होते हैं अस्थायी सदस्य और 5 होते हैं स्थायी सदस्य। स्थायी सदस्य 5 कौन कौन से हैं? यूएसए अमेरिका, रूस, यूके का मतलब है यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन को जोड़ के चलते हैं। उसके बाद में फ्रांस है और चीन है। ये 5 ऐसे देश हैं जिनके पास वीटो शक्ति है। वीटो शक्ति को अगर आप पॉलिटी में सही से पढ़ें तो ये एक निषेधात्मक शक्ति बोली जाती है। जैसे किसी भी कोई भी ऐसा बिल, कोई भी ऐसी योजना जिसे आप नहीं चाहते ये पारित हो, तो वीटो का प्रयोग करते हुए निषेधात्मक का भाव उत्पन्न जिसको कहते हैं उसे कहते हैं वीटो शक्ति। तो वीटो शक्ति का पहला जो प्रयोग किसने किया? तो यूएसओ ने किया था रोडेशिया के प्रश्न पर। जो भी प्रश्न रहा हो उतना डेप्थ हमें नहीं जाना है। पहला वीटो उपयोग किया किसने किया? 1971 में यूएसए ने। सबसे ज्यादा अभी तक वीटो उपयोग किसने किया है? तो रूस ने किया है। आगे आते हैं, अब पढ़ेंगे हम आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। जब हमारे यहाँ लड़ाइयाँ होती हैं तो हम पुलिस स्टेशन जाते हैं, और थोड़ी लड़ाई बड़ी होती है पुलिस स्टेशन से लड़ाई पहुंच जाती है न्यायालय में। और जब दो देशों के बीच मतभेद होते हैं उनको कहाँ सुलझाएंगे? उनको सुलझाने के लिए बनाया गया आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय जिसे बोलते हैं। इसकी स्थापना 3 अप्रैल 1946 को हुई। इसका मुख्यालय, इसका जो हेडक्वार्टर वो है द हेग। और द हेग कहाँ है? नीदरलैंड में। बताते चले, नीदरलैंड की राजधानी हॉलैंड है। नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम है। तो आप ये बिल्कुल कंफ्यूज ना हो कि हेडक्वार्टर जो है आईसीजे का हेडक्वार्टर कहाँ है? द हेग में। द हेग कहाँ पड़ता है? नीदरलैंड में। आगे आते हैं, इसमें जज कितने कार्य करते हैं? तो 15 जज यहाँ पर कार्य करते हैं, जिनका कार्यकाल 9 वर्ष के लिए होता है। 3 वर्ष के पश्चात 5 जज अवकाश प्राप्त हो जाते हैं। एक ही देश से अधिकतम 2 जज हो सकते हैं, परंतु अपना मत एक बार ही प्रयोग करेंगे। मतलब जो अगर वोटिंग कराई जाएगी तो जो दो जज हैं उनका वोट एक ही माना जाएगा, 2 काउंट नहीं होंगे। प्रथम भारतीय जज जो यहाँ बने जाके वो कौन थे? बेनेगल रामाराव। और जो उसके आगे क्रम में पढ़ेंगे तो नागिन सिंह को पढ़ेंगे। नागिन सिंह इंपॉर्टेंट इसलिए है, अध्यक्ष के साथ साथ इन्होंने उपाध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया। आगे आते हैं, इसके महासचिव है ट्रिगवेले। प्रथम महासचिव संयुक्त राष्ट्र संघ के कौन है? ट्रिगवेले। ट्रिगवेले किस देश से थे? नॉर्वे से। नॉर्वे की राजधानी क्या है? ओस्लो। इसी प्रकार जिसको आप कनेक्ट करके पढ़ते चले तो बहुत जल्दी आपको याद होगी। उसके आगे आते हैं, वर्तमान जो महासचिव है वो कौन है? एंटोनियो गुतेरेस। सबसे अधिक क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान में महाध्यक्ष या महासचिव कौन है? तो एंटोनियो गुतेरेस। 2017 से लगातार अभी तक इनका कार्यकाल बढ़ाया जा रहा है, इसीलिए अभी तक ये बने रहे। एंटोनियो गुतेरेस जो है ये पुर्तगाल देश से संबंधित है और पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन है। आगे आए, प्रथम महिला अध्यक्ष या प्रथम महिला जो संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की ओर से गई वो है विजय लक्ष्मी पंडित। 1953 में यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रथम व्यक्ति भारत की तरफ से जिसने हिंदी में भाषण वहां दिए तो मान लीजिए इसे अटल बिहारी वाजपेयी जी। दूसरा व्यक्ति इसी संगति में अगर पूछा जाएगा तो पीएम मोदी, इस टाइम जो वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, ये दूसरे व्यक्ति बन जाते हैं। यूएनएचआरसी, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन, संयुक्त राष्ट्र के साथ में मानवाधिकार की जो बात करते हैं तो बात होती है यूएनएचआरसी। इस आयोग का गठन कब हुआ? 2006 में। ये मानव अधिकारों के ऊपर कार्य करता है। जैसे संविधान में अनुच्छेद जब 21 पढ़ेंगे कि राइट टू डिग्निटी फुल लाइफ, गरिमा में जीवन का अधिकार, तो वहां पे जो आपको कुछ अधिकार दिए जाते हैं जैसे कि प्राकृतिक अधिकार है, विधिक अधिकार है, जैसे कि सांस लेने का अधिकार प्राकृतिक अधिकार है। तो अधिकारों का
हनन ना हो, उसके लिए जो विश्व स्तर पर संस्था काम कर रही है, वो काम कर रही है यूएनएचआरसी। मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। पहला संगठन जो यूएनओ से जुड़ा वो है आईएलओ, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना 1919 में हुई और इसका मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। अब हमने आपसे जो बताया था कि ये 6 भाषाएं हैं, इसको याद कैसे करेंगे, छोटी सी ट्रिक के माध्यम से इसे हम याद करेंगे। भाषाएं कौन कौन सी हैं, लिख लेते हैं। सर, सर में आई साइलेंट रखिएगा, सर, यस आर, सर का फेस, एफ ए सी ई। यस से बना स्पेनिश लैंग्वेज, आर से बना रूसी, एफ से बना फ्रेंच, ए से बना अरबी और सी से बना चीनी और ई से बना अंग्रेजी। तो सर का फेस, एक ही बार में ये 6 भाषाएं याद हो जाएंगी। ये रहा पार्ट 1 यूएनओ का। पार्ट 2 हम इसके अगले वाले वीडियो में इसका पार्ट 2 लेके आएंगे। तब तक आप इसका नोट्स प्रॉपर तैयार करें। स्टैटिक जीके का ये पार्ट है और अंतरराष्ट्रीय जो प्रमुख संगठन है यहाँ पे हमने कवर किए। पार्ट 1 है, पार्ट 2 में आगे मिलेंगे और निरंतर वीडियो से जुड़े रहें। जीएस अगर आपको अच्छी करनी है, जीएस पे अगर आपको कमांड करनी है, अधिक से अधिक क्वेश्चन आपको जीएस में सही करने हैं, तो आपको एक प्रॉपर वे में तैयारी करनी पड़ेगी, नोट्स मेंटेन करने पड़ेंगे, उनको रिवाइज भी करना होगा। अब अगला वीडियो हम लाने जा रहे हैं एसएससी जीडी के ऊपर कि कैसे मैंने 2 बार एसएससी जीडी क्लियर किया और आप भी कैसे कर सकते हैं। एसएससी जीडी के साथ ही यूपीएसआई तमाम वीडियो इसी पे लाने वाले हैं। तो अगला वीडियो हमारा जीडी के लिए रहेगा, उसमें हम एक रणनीति बताएंगे आपको जीडी को क्रैक करने की। तो वीडियो में लगातार आप बने रहें और वीडियो में सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा दिखाएं, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।